गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाखली के साथ। रात 7:45 बज दगड़ियों और हम सब उठ गया, हम कारबार शुरू हगो। देखिए मेरी ईजा तो चाय बना के भी ला गई है। हम ये फीकी चाय पीते हैं। ये वाली वैरायटी के बैंगन लगे थे हमारे बाड़े में, आज शाम को शायद इन्हीं की सब्जी बने। मम्मी डेली में चाय पीती हुई कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों, और पापा भीड़ में बैठ के चाय पी रहे हैं और दोनों में इतना प्रेम है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं एक तोरिया का झाल तो हमने उखाड़ दिया है, वो सूख गया था। अब एक तोरिया झाल आज रह रहा दगड़ियों, इसमें 4-5 एक तोरिया लगी हुई हैं। लंकेश क्या हो रहा है? लंकेश क्या हो रहा है? वो फिर मंत्री महाराज आपकी बहन सुरमनखा इंस्टाग्राम में आज का रील बना रही है। ऐसा पहला डायलॉग मान। अब बीच में जब पेपर लीक हुआ था पिथौरागढ़ वाले, इसमें बोल तो रहा था हाकम सिंह ने लीक कर दिया है पेपर। हाकम को भी हो, हाकम तो हुआ है खतरनाक। कहाँ भी भी गढ़वाल में सरकार को भी हो, सरकार का भी बता पेपर लीक करने भयो बिना सरकार का बरदाना का काम होल था। लीक करके क्या फायदा होता होगा? लीक करके क्या फायदा होता होगा? ऊपर तो पैसा जाता है पापा। और क्या कहते हैं, जैसे अब तुम्हारा कोई बेटा है बेरोजगार, उसने बोला भैया मैं 25 लाख रुपए दे, मैं लगा दूंगा। 25 लाख रुपए दे दिए, फिर उस 25 लाख का अब ऐसे कितने लोगों ने दिए होंगे, फिर उसका कुछ अंश वहाँ नेताओं को भी जाने वाला हुआ ना यार। एक सीधी लास्ट में लगा कोई नहीं, लीक कर दिया पेपर। वो तो अच्छी बात है ना, बाहर आ गया। मान लो बाहर नहीं आती ये बात तो फिर तो लगी जाते हैं सब जिन्होंने पैसे दिए हैं, और ये बिना सरकार के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। मैं यार एक बात बताओ, हमारा एक नॉर्मल पेपर होता था, ये बोर्ड परीक्षा के पेपर, बोर्ड परीक्षा तो छोड़ो, गृह परीक्षा के पेपर होते थे, उसमें भी हम 10 बार अपनी जेब टटोलते थे कहीं कोई नकल तो नहीं आ गई, होता नहीं। फिर उसके बाद परीक्षक आते थे कमरे में, जो जिनकी ड्यूटी होती थी, वो कहते थे अभी भी अगर किसी के पास है तो बाहर फेंक दो या मुझे दे दो, कहते थे नहीं कहते थे। फिर हम चेक करते, जबकि हमें पता है कि हम घर से कुछ लेके नहीं गए हैं, फिर भी हम चेक करते। एक बात बोल रहा हूँ मतलब ना, तो आप बताइए इतने बड़े स्तर की जो परीक्षा है वो लीक हो जा रहा है पेपर, तो ये बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता है ना। ये मिली भैया सब मिली भाई, चोर हम सब सभी मिले हैं, तभी गरीब आदमी को आगे नहीं बढ़ने। जो गरीब आदमी, जो गरीब का लड़का मेहनत कर रहा है, फिर अरे 2-3 साल तक मेहनत करी, फॉर्म फीस है, आने जाने का खर्चा है, इतने सालों की मेहनत है, इतने सालों के सपने हैं, कोचिंग का खर्चा है, किराया है। जब पेपर लीक हो रहा है तो कितना दुख होता होगा उनको। फांसी लगाने की नौबत नहीं हुई इसमें, मर जाना बहुत फिर बहुत गलत है राउशी, बहुत गलत है। हम जांच बैठाएंगे, हम ये अरे कुछ नहीं है, जनता को शांत करने के लिए, और फिर कुछ नहीं होता है। यहाँ का कानून तो ऐसा है कि चोर पकड़ा गया है, सबका सबूत पता है, सब पता है कि भाई इसने चोरी करी है, हाँ। इसने अपराध करा है, हाँ। फिर भी उसको सारे जेल में सब पालेंगे, उसका खर्चा कितना खर्चा आता है। वही है। अब वो हुआ वो गढ़वाल में, वो अंकिता बहन का हुआ वो ना, जांच बैठाएंगे, आज तक पता नहीं लगा पाए वो कौन था जो असली गुनाहगार था, हैं? और बोलेंगे ये देवभूमि है, यहाँ पे महिलाओं का सम्मान है। अभी कल ही के पेपर में पढ़ रहा था, उत्तराखंड में पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा महिला अपराध रिकॉर्ड किए गए हैं, सबसे ज्यादा। और ये तो वो केस हैं जो रिकॉर्ड हो गए हैं, जितनों की रिपोर्ट नहीं होती वो तो अलग है। ग्राम प्रधान है, मोदी नाम पर वोट मांगना, उसी के नाम पे बल्ले बल्ले हो रही है, जीत रहे हैं सब, काम के कुछ नहीं है। तुम्हें बना दे फिर हम आयोग का अध्यक्ष, जो ये पेपर कराता है। मुझे कौन बना रहा है? आप क्या करते हैं पेपर लीक ये घटनाएं रोकने के लिए? कि पेपर लीक ना हो। ऐसा काम लीक का तो मामला ही नहीं होता है, ये तो लीक वाला सिस्टम तो खाने वाला चक्कर है। ये तो कैसे लीक हो जाता है पेपर, मतलब भी नहीं होता लीक होने का। लाखों बच्चों ने पेपर दिए होंगे लगभग, हाँ, फिर उतने फार्म फीस गई होगी उनकी किताबों का खर्चा, पढ़ाई का, इतनी मेहनत। आदमी कहीं नहीं जा सकता है पढ़ने, मेरे को याद निकलना है, पढ़ना है करके, और क्या त्योहार रिश्ते नाते कुछ नहीं निभाता, शादी ब्याह कहीं नहीं जाता है वो, कि यार मेरे को पढ़ना है, लास्ट में ये हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा खेल है, इसके पीछे भी। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मेरे पापा को UK SSS का अध्यक्ष बनना चाहिए, क्या GS मर्तोलिया की जगह हमारे पिताजी जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि इसमें IAS IPS रैंक की अध्यक्ष बनते हैं जनरली, तो पापा भी हमारे IFS हैं दगड़ियों, तो क्या इनको UK SSS का अध्यक्ष बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अगर जो भी आप सजेशन देंगे, अपना सपोर्ट दिखाएंगे, उस हिसाब से हम आगे की तैयारी करेंगे और देहरादून कूच करेंगे। क्यों पापा, रेडी हो? हैं? अगर जनता बोलेगी अध्यक्ष बनाते हैं तो बनोगे?
पापा बोल रहे हैं फिर तो मैं भी खाने लग जाऊंगा। पेपर लीक होगा तो युवाओं की नौकरी नहीं लगेगी, युवाओं की नौकरी नहीं लगेगी तो उनको छोकरी नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे। फिर कैसे बनाओगे तुम हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाने की तो जनसंख्या चाहिए ना, समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे बनाओगे? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। तो दोस्तों दिन के 12:15 बज चुके हैं और अब टाइम है मम्मी के बीपी चेक करने का। परीक्षण शुरू हो चुका है, देखते हैं ईजा का बीपी आज कितना आता है। सब यहाँ पे इंतजार करते हुए। आज 99 और 64 है। रह जाओगे पापा मम्मी के बिना? मम्मी के बिना रह जाओगे? साग पकड़ रहे जुराड़ा पकड़ हाँ 4 बार लग गए हुए। हाँ, कोई सही। बिस्तर बिछोड़ सुना हाँ जार में दार्जन वाले दिन ए दिन सही कह रहे। कोई गंद बच्चे कोई है नहीं अंदर तो क्या गंदा होगा। हाँ। तो दोस्तों ब्याह के 4:15 बज रहे हैं, शाम के 4:30 बजे हरी ककड़ियों के दर्शन करो दोस्तों। आहा ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी ककड़ियां हो रखी हैं दोस्तों। एक ये है, एक इधर लगी हुई है, ठीक है, एक इधर लगी हुई है। तो आजकल कद्दू ककड़ी लौकी का ही सीजन हुआ, तो अगर किसी को लहसुन के लून के साथ हरी ककड़ी के चीरे खाने का मन कर रहा है कमेंट बॉक्स में बता देना। 1-2 दिन में जब ये बड़ी हो जाएंगी तो आपके लिए हल्द्वानी वाली गाड़ी में भेज दूंगा। दिवाली के दिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे पटकन में हजारी खिल रही है दोस्तों। ये देखिए मिश्री की कुंजा जैसी। चलो भाई। हाँ तशी आठवणी बाद ना काय आई रमणी सी कर गयो आप मन क्या मिले की लाग रहा था तो उदा खुश तो नहीं पापा लोग टेंशन नहीं जाने के कस कोणी मी का कौन है ना तू ये ये आई आए तो आओ रे मतलब पहले नहीं क्या करने को के झगड़ा करना नहीं नाही खुश के नहीं रोनी ये तो कल का ना करे आहे तो खुश के नहीं रोनी को झगड़ ना कर लेकिन शिखाई में लाग, नाही शिखाई में लाग पहले झगड़ नहीं करे मम्मी पापा तू है झगड़ा गड़ के नहीं करे कस टाइप पर शिखाई में लागी भाई पे तो एक तो हो ना कि बैग अपन इसके दिमाग में वो है ना हाँ इससे ज्यादा इसको वो होता है पुरानी बातों को कभी याद नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे साथ बीती हुई है ना। हाँ इन चीजों को याद नहीं करना चाहिए, इससे जो है कुछ फायदा नहीं है टेंशन के सिवा। सही बात है, ये वही यादा करती है। जो आगे चल रहा है उस पर हमको चलना है, वर्तमान में जियो। हाँ वर्तमान में जीना चाहिए। जो जितना बीती हुई बातों पर मतलब तुम सोचोगे हाँ वो तुम्हारा सेहत को खराब करता रहेगा बातें, कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों हमारे पहाड़ी में एक रूल होता है, अगर आपके हाथ से कोई फल या मिश्री नीचे गिर गई, अगर 5 सेकंड के अंदर आपने उठा ली तो उसको जूठा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों मौसम काफी सुहाना हो गया है, शाम के 5:30 बज रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। दिन में थोड़ा सा गर्म हो रहा था, बस सुबह शाम अब ठंडा होने लग गया है। इस मौसम के लिए तो तेरी रंगाली छोड़ी कमु तेरी रंगाली पिछड़ी ला हाय चवनी बूटा छाजर कमु जीराए मनी बूटा छाजर कमु जीराए। वाह बहुत बढ़िया। वाह। तो दोस्तों शाम के 7:30 बज रखे हैं, हमने डिनर कर लिया है दोस्तों। पहाड़ों में ऐसी होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, शाम को जल्दी सोना होता है, जल्दी खाना होता है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइकेड्रियन रिदम बोलते हैं, वो बेस्ट रहता है। खाना भी अच्छे से पचता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है। अब मैं सोने से पहले पप्पा के पैरों की मालिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरे पेंशन वाले पप्पा हैं, है ना। इनकी वजह से हमें आज की डेट में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सारी जो भी हम कमाते हैं छोटा मोटा वो सब बचत होती है दोस्तों, इस वजह से मालिश करनी पड़ती है। अभी कुछ भी ना कहने में पप्पा की 54-55 हजार रुपया पेंशन आती है। अभी केंद्र सरकार ने 3% का DA बढ़ा दिया है, बोनस दे दिया है। और फिर उसके बाद 8वां वित्त आयोग लगेगा, है ना, उसमें फिर पापा की जो पेंशन है वो लगभग 70-75 हजार तक हो जाएगी। उसके बाद अभी तो सिर्फ टांगों में तेल लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं इनकी कमर में, पीठ में, हर जगह तेल लगाऊंगा दोस्तों। है पापा, क्या कहना चाहोगे पापा? पेंशन का फायदा है नहीं है? सब कुछ तो नहीं कह दिया, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। पेंशन होने का फायदा है नहीं है बुढ़ापा में? बहुत फायदा है।
वो आजकल के बच्चे तो पेंशन का भी फायदा नहीं उठा रहे हैं। आजकल करने लगो नहीं जा मुख पेंशन होने के बाद भी फायदा नहीं उठा रहे। पेंशन है बेलन लगून मुख ते दलता गुनार चले हगनन मैं बाप हाँ पेंशन देश हगनन हाँ। तब तक लगे हगनन मोर जे दलवा बिस्ता ली लेना ना तब मुख लेना सान ऐसे बेटे सबको मिले ब्लॉगिंग कर मम्मी तू ब्लॉगिंग हाँ। करना। ऐसे बेटे सबको मिलने चाहिए भगवान। हाँ माँ बाप की बड़ी आस होती है हाँ लेकिन अब जब बेटा लास्ट में ठुकराता है ना हाँ। तो माँ बाप बहुत तड़पते हैं। तेरे बेटे को अच्छी घरवाली मिल गई इसलिए नहीं ठुकरा रहा। और माँ बाप बूढ़े नहीं होते, हाँ। औलाद बूढ़ा बना देती है माँ बाप को। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। तो दगड़ियों पप्पा भटन में तेल लगा है और अब मैं अपने कमरे में आ गया हूँ। ठीक है, और अब मैं सोने से पहले अब्राहम लिंकन की आत्मकथा पढ़ूंगा। ठीक है, जिसको डेल कार्नेगी ने लिखा हुआ है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों, और इनकी जिंदगी ना मतलब बहुत कष्टमय तरीके से बीती। क्या थे ये और क्या बन गए, है ना। तो हमें ऐसी जीवनियाँ पढ़नी चाहिए दोस्तों, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं तो देखता हूँ कि मैं जितनों की भी ये जीवनी पढ़ता हूँ ना, जो भी महापुरुष हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद है, अब्राहम लिंकन है, एप्पल का जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, कोई भी हो, मतलब एलोन मस्क है, इनकी ज़िंदगी में संघर्ष था, इनके बचपन में अभाव था और ये अभावों से लड़े, गरीबी से लड़े, अशिक्षा से लड़े, कुपोषण से लड़े, मतलब क्या क्या नहीं था इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कष्ट थे। और इन्हीं अभावों ने, इन्हीं संघर्षों ने, इन्हीं संकटों ने इनको निखारा और ये कुछ अलग कर पाए अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया हासिल कर पाए। तो हमें फालतू की रील, अश्लील पिक्चरें देखने के बदले इन किताबों को पढ़ना चाहिए, है ना। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप सभी से मैं कहता हूँ कि जीवन में पढ़ने की आदत डालो। पढ़ने से आपका माइंड डेवलप होता है, आप हर एक चीज़ को लॉजिकली देखते हो, सुनते हो, है ना। एक रैशनल थिंकिंग आपके अंदर आती है। आपसे कोई कुछ भी कह रहा है, आप उस पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करते हो। ठीक है, आप अपना खुद का दिमाग भी लगाते हो, आप अंधभक्त नहीं बनते हो। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। बाकी क्या कहूँ, बाकी हड़ी जाओ आप लोग, मैं तो पढ़ता हूँ। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।